everybody is fit and healthy at home. अशेच रहा. ज्योमेट्री लेक्चर है लेकिन स्टार्टिंग एक कहानी से करते हैं. एक कंपनी में इंटरव्यू चालू था. इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत इजी थे लेकिन एंड में सबको एक बात बोली जाती. बाहर एक बहुत बड़ी बोरी रखी है, गोंता ठेवलंय, जाओ उठा के लेके आओ. तो हर एक कैंडिडेट जाता वहां पे, देखता बोरी बहुत बड़ी है, नहीं उठ पाएगी हमसे, निकल जाते वो लोग. 7-8 लोग, 10-15 लोग ऐसे ही चले गए. उसके बाद में एक अपने जैसा एक आया बंदा वहां पे, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन का आंसर दे दे. क्वेश्चन सर वेरी सिंपल. उसके बाद में उसको भी वही बोला, जाओ भाई वो बोरी उठा के लेके आओ. तो ये तो अपने जैसा नॉर्मल आदमी था, ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं था. गया, देखा बोरी बहुत बड़ी है. उसने कहा इतना सब तो ठीक ठाक हो गया है, बोरी उठा लेता हूँ तो बाई चांस नौकरी भी मिल जाएगी, ट्राई करने में क्या जाता है. ही जस्ट वेंट एंड ट्राइड टू पिक इट अप. राइट, पूरी ताकत लगा दी उसने उठाने में, लेकिन पूरी बोरी में थर्माकोल भरा पड़ा था. उसने आसानी से बोरी उठाई और जाकर अंदर रख दी, जॉब मिल गया. व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? बिना ट्राई किए किसी भी चीज को डिफिकल्ट मत समझो. ज्योमेट्री इज लाइक दॅट बोरी ऑफ थर्माकोल ओनली. कोणतं आहे, आतमध्ये काही नाही याच्या, बघून लोक घाबरतात आणि दूर पळतात. ज्योमेट्री इज व्हेरी व्हेरी इजी, माइंड इट. आज स्टार्टिंग करेंगे सिमिलरिटी से, समरूपता. त्याचा पहिला भाग होईल, फर्स्ट पार्ट आज हो जाएगा. वेरी सिंपल इट इज. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद वाले बहुत से चैप्टर्स में आने वाला है. सेकेंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सर्कल, हर एक चॅप्टर में इसका ऍप्लिकेशन है. आपल्याला हे प्रकरण आपल्याला पुढे बरेच वेळा वापरायचं आहे. सी, देर आर 2 ट्रायंगल्स, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला. 2 त्रिकोण दिसतात, एक लहान है एक मोठा है. ये सिमिलर इसलिए दिख रहे हैं, बघा वरचा एंगल सेम, राइट वाला एंगल भी मैच करेगा. and this left wala angle is also same. So in simple words we can say that if all 3 angles are matching, if all 3 angles are congruent, the triangles are similar. दोनों बोर्ड पे निकाल लिया डायग्राम हमने. लेट अस नेम देम. ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, दोनों सेम त्रिकोण में पडावर काढले. यू कैन राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर, समरूप, ट्रायंगल PQR. व्हाट आर द मैचिंग एंगल्स? एकरूप कोण कोणते? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है. एंगल ए, एंगल P, एंगल ए, एंगल P सेम, कॉन्ग्रुएंट, एकरूप. एंगल B, एंगल Q, एंगल B, एंगल Q, एंगल C and angle R are congruent. See, triangles are similar, त्रिकोण समरूप है, एंगल कोण आहेत ते एकरूप आहेत, दे आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल सेम है, एंगल सिमिलर है, हमने देख ली. साइड्स का रिलेशन देखते हैं. आता बाजूंचा संबंध बघूया. AB and PQ. AB and PQ we'll find ratio. गुणोत्तर काढूया, भागाकार करूया. AB 10, PQ 8. 10 is 5 into 2, 8 is 4 into 2. 5/4. The ratio is 5/4. दोन्ही बाजूंचं गुणोत्तर आलंय 5/4. सेकंड, BC and QR. BC is 20, QR is 16. 20 is 5 into 4, 16 is 4 into 4. Answer is 5/4, same. Third side is AC and PR. AC 15, PR 12. This is 5 into 3. This is 4 into 2.
Answer is 5/4. In simple words, if triangle ABC, triangle PQR similar, समरूप आहेत, therefore answer of AB upon PQ. Answer of AB upon PQ. Ratio of BC and QR. BC आणि QR चं गुणोत्तर. And remaining AC upon PR are same. अभी तक जो हुआ है ठीक से ड्रॉ करना है और सब लिखना भी है. आतापर्यंत ते झालं, आकृती काढून माहिती भरायची. आता इन शॉर्ट बघूया. When triangle ABC, triangle PQR are similar, therefore relation of angles, angle A, angle P, angle A, angle P are congruent. एक रूप आहेत दोन्ही कोण, समान है. Angle B, angle Q are congruent. एक रूप है. Angle C, angle R congruent. Second thing, sides का रिलेशन क्या है? AB अपॉन PQ का आंसर BC अपॉन QR का आंसर और AC अपॉन PR का आंसर सेम आएगा. Whenever triangles are similar, angles are congruent, ratio of corresponding sides is same. त्रिकोण समरूप असतील तेव्हा कोण एकरूप असणार आणि संगत बाजूंचं गुणोत्तर समान असणार. In case of similar triangles, if suppose triangle DEF, similar triangle XYZ, we don't need diagram. डायग्राम ची आपल्याला गरज नाही. क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल D, एंगल X congruent, सेम असणार. एंगल E, एंगल Y congruent, एंगल F, एंगल Z congruent. Second thing, answer of BE upon XY, BE upon XY, EF upon YZ, and DF upon XZ will be same. For this we don't need diagram. Let us see a question without diagram. Two triangles similar, दोन त्रिकोण समरूप आहेत. AB, PQ, BC, PR are given. AC and QR are to be found. आपल्याला AC आणि QR काढायचे, बाकीच्या बाजू दिल्या. Similar triangle है, साइड से तो क्या लिखेंगे? और आंसर begins. Triangle ABC, triangle PQR are similar, समरूप आहेत. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. We will fill in the values and find out. एकेकाच्या किमती भरून आपण प्रयत्न करूया काढायचा. AB भेटला, AB 8, PQ 12, BC is 6, QR we have to find out. AC नहीं दिला है. PR is 50. Simple algebra now. 8 upon 12, 6 upon QR. 8 upon 12,
6 अपॉन क्यू आर। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? क्यू आर की। पहले उसको ऊपर लेते हैं, तो इट विल कम हियर क्यू आर इंटू 8, 12 इंटू 6, 12 से 72, आ गया 72। क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको रखेंगे अकेला, इंटू 8 अपॉन 8, गुणिले आहे इकडे होईल भागिले। 8 का टेबल तुम लोग को आ रहा है तो आंसर लिखो। अब ये दोनों को उठाते, 8 अपॉन 12 AC अपॉन 50, 8 अपॉन 12 AC अपॉन 50। AC इज ऑलरेडी ऊपर, तो उसको अकेला रख देते हैं। 15 विल कम हियर, 8 इंटू 15 अपॉन 12। उसको तुम लोगों को जो करना है करो। 4 3 जा, 4 2 जा, 3 5 जा 15, जैसे कैंसिल करना है, जो आंसर आता है निकाल। AC इज इक्वल टू वॉट एवर आंसर। ओके, प्रेटी सिंपल इट इज। नोटबुक में जरा क्लियर दिखना है, मुझे जगह का है, तो मैंने थोड़ा कंजेस्टेड लिख दिया। प्लीज राइट इट वेरी नीटली इन नोटबुक। ट्राई करेंगे। ABC एंड LMN आर सिमिलर। एंगल है 60, अगर एंगल है 60 तो एंगल है 60 हो जाएगा। एंगल B इज 40, अगर एंगल B है 40 तो एंगल M हो जाएगा 40। AB is 4, AB is given, BC is 6, BC is 6, MN is given 15, LN is 20, LN is 20, LM and AC we have to find out। आराम से लिख पाएंगे हम लोग। फर्स्ट क्या लिखना है? इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंगल A इक्वल टू एंगल L, एंगल B इक्वल टू एंगल N, एंगल C इक्वल टू एंगल N। सेकेंड थिंग, AB अपॉन LN इज इक्वल टू BC अपॉन MN इज इक्वल टू AC अपॉन LN। सोपं आहे, आरामशीर सोडवता येईल, जेवढं येईल तेवढं करा।